विधानसभा में विपक्ष के द्वारा धान के निष्पादन के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया और सरकार ने खुद स्वीकार किया 149 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुई है, तो उसमें सेंट्रल पूल में चावल जमा करने और स्टेट पूल में चावल जमा करने के बाद भी 40 लाख मीट्रिक टन धान का निष्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए खुले नीलामी की जाएगी। और दूसरा ये भी कहा गया है कि 5,30,000 मीट्रिक टन चावल पिछले समय का बचा है, उसका भी निष्पादन नहीं हुआ है। ऐसे में लगभग 47-48 लाख मीट्रिक टन धान राज्य सरकार के मत्थे पड़ा है और यदि इसे हिसाब करें तो मोटा मोटी करीब 8,000 करोड़ का नुकसान होगा। और इसलिए हम लोगों ने स्थगन लाया था कि एक नवोदित राज्य पर केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया से राज्य कोष में लगभग 8,000 करोड़ का नुकसान होगा और इसलिए इसे सदन में सभी काम रोक कर चर्चा कराई जाए। लेकिन कहते भले हैं ये लोग डबल इंजन की सरकार, अब तो 3 ट्रिपल इंजन और चौथा इंजन भी लग गया है ये कहते हैं, लेकिन ये यहाँ के धान का जो चावल है वो खरीदवा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति। और ऐसे में निश्चित रूप से इस साल भी जिस प्रकार से सरकार 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था और ख़रीदा 149 लाख मीट्रिक टन, मतलब 11 लाख मीट्रिक टन तो पहले ही कम खरीदी की लक्ष्य से, और आने वाले वर्ष में भी यदि इसी प्रकार से घाटा लगा तो धान खरीदी प्रभावित होगा और जो किसानों के लिए, इस प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति है। और सरकार से हमने कहा कि इसमें चर्चा कराएं, केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि सभी चावल हमारा लें, जिस प्रकार से पंजाब में लिया जाता है उसी प्रकार से यहाँ भी लें। तो ये सरकार चुप है, भारत सरकार से आग्रह भी नहीं कर पा रही है और घाटा सहने के लिए तैयार बैठी है। ये घाटा सीधा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के ऊपर भार पड़ना है। ये नुकसान, इस 8 करोड़ रुपये से बहुत सारे विकास के काम हो सकते थे। टोटल विकास कार्य के लिए वैसे भी 26 करोड़ का बजट इन्होंने रखा, पिछले समय 22 करोड़ का रखा था, वो 8,000 करोड़ का भार पड़ेगा। बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं, इसका नुकसान तो अगले वित्तीय वर्ष में इसका असर दिखाई देगा। इसलिए जब अगले वर्ष दिखाई देगा तो धान खरीदी भी प्रभावित होगा और इसलिए विपक्ष ने इसको स्थगन के रूप में लाया था, अग्राह्य कर दिया। हम लोग सभी वेल में जाके स्वयं निलंबित हो गए और ये किसानों का मामला, इस प्रदेश का मामला है और इसको हम लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले इसको उठाया और उसके बाद हम सब ने बारी बारी से अपनी बात कही और ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। अच्छा सर, पंजाब में कैसा सिस्टम है, वो लोग कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कोई विशेष प्रयास यहाँ पे करना पड़ेगा? देखिए, दोनों में अंतर ये है कि वहाँ FCI खरीदती है, धान भी खरीदती है और गेहूँ भी खरीदती है। पंजाब है, हरियाणा है, कुछ जगह उड़ीसा में है, कुछ जगह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है। और गेहूं खरीदने का ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश में FCI सीधे खरीदती है, बचत जगह राज्य सरकारें खरीदती है और फिर सेंट्रल पूल में चावल जमा करती है। तो जो घाटा होता है वो राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। वैसे भी पिछले साल का 5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं हुआ है, मतलब सीधा सीधा राज्य सरकार के मत्थे पड़ना है। सर, एक सवाल था कि कल बीजेपी ने जो है मंत्री लखन देवांगन को नोटिस भेजा है क्योंकि उन्होंने सभापति चुनाव में बागी प्रत्याशी को बधाई दी। अब उसके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन यदि जीते हुए प्रत्याशी को बधाई दे दिया तो कोई गलत तो नहीं है। मतलब जीते हुए प्रत्याशी को बधाई भी नहीं दे सकते कोई जनप्रतिनिधि, तो ये तो सीधा सीधा डिक्टेटरशिप है। सर, लेकिन एक मैसेज भी तो है छोटे जो नेता और कार्यकर्ताओं को भी मंत्री को नोटिस दे सकते हैं अगर आप जो पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। ये सीधा सीधा तानाशाही रवैया है।